अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जस्ट निकलने लगे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ना कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी लाहौर के बाहर। सजील शोर मत करो, बच्चों को पहले उधर छोड़ना है। हाँ मैं सही करती हूँ। अच्छे से मैंने कवर कर लिया खुद को, ज़यान को, उनको सब चलते हैं। बच्चों को पहले छोड़ना है अम्मी के घर पे और फिर हम उधर से निकलेंगे। तो व्लॉग तो वैसे करने का उधर कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन मैंने फिर भी अपडेट देनी है। ये लो अंदर चलो। यहाँ पर हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि घर से कुछ नहीं खा के निकले थे। और मैंने ये गॉगल्स इसलिए लगाया क्योंकि बाइक पे सफ़र कर रहे हैं ना, इस वजह से। और बाइक का सफ़र मुझे बेहतर लगा, क्योंकि जो वो दूसरा रोड का सफ़र होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने हाँ नान चने मैंने खाने, नहीं मुर्ग चने नहीं खाने मैंने। अंडा चने, अंडा देख लें, सिंपल चने चाहे मंगवा नहीं, अंडा डलवा चलो चाय, लेकिन नहीं एक चाय पहले ले आए, एक अभी लेगा, एक बाद ले, मैं तो साथ में मेरे से नहीं ना बात में मैं मगर उदास हुआ। तो मैंने बताया ना कि ये लगाने का ये रीज़न था क्योंकि बाइक पे सफ़र कर रहे हैं ना, तो सेफ्टी के लिए। और ये मेरा काका, इसकी मैंने अभी कैप उतारी है, फुल मैंने पैक किया हुआ। जैन दिखाओ, जैन ग्लव्स दिखाओ, ग्लव्स ये क्या है ना, ग्लव्स दिखाओ। हाँ ये फैमिली के लिए है ना। तो बड़ा लंबा सफर है। हाँ अभी तो है सफर। अभी क्या टाइम हुआ, हम घर से कितने बजे निकले असली? अभी टाइम तो समझ लो कि मुनासिब ही है, 10:30 बजे। हाँ जी हाँ जी, हम घर से निकले हैं कोई 9:30 पौने 10 बजे, है ना, पौने 10 बजे के करीब निकले हैं। शुदरे वाला तो थोड़ा खड़ा फ्लाईओवर बना चलेगा नया। हाँ तो नीचे से रास्ता का था, यहाँ 15-20 तो मेरे यही जगह। हाँ लेकिन इंशाल्लाह नाश्ता करके निकलेंगे, फिर 1 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने जाना है बुच्चे की जाना है हमने, तो वहाँ पर मेरी नानी का गाँव है। मेरी नानी स्लीम का ननियाल जो है ना, वो सारा उधर है। तो अभी स्लीम की नानो है, और जो फोत हुई है ना, वो भी नानो ही लगती हैं। अपना छोटा बच्चा नहीं ऑटो तो नहीं आ रहे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है, अंडा चने साथ में गर्मा गर्म नान रायता। इनका नाश्ता हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हम कोई 4 से 5 साल पहले भी ना, जब यहीं से गुजरे थे, और इस रेस्टोरेंट का ना नाम भी बड़ा एक यूनिक किस्म का है, दादा पोता रेस्टोरेंट, और ये बेगम कोट में है। तो बहुत मज़े का, तब हमने नान पाए खाए थे और चने भी काफ़ी मज़े के थे इनके। और मज़े की बात ये भी है कि लास्ट टाइम भी हमने इसी टेबल पर बैठ के खाए थे। ये तो खाते खाते मेरे माइंड में है, मैंने कहा लास्ट टाइम भी इसलिए हम इधर ही बैठे थे। तो बस अब फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। नाश्ता वाश्ता अच्छे से कर लिया है, चाय भी पी ली है, और अब जो है ना थोड़ा सुकून हो गया है कि भूख जो लगी हुई थी ना, वो कम हो गई है। तो अब फिर से अपना सफ़र हो गया जी शुरू। स्लीम ने तो हेलमेट पहना हुआ था, ज़यान की आंखों के आगे मैं ये कैप कर देती थी, क्योंकि इतने मच्छर मक्खियाँ ना एकदम आके आंखों में पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए रुके हूँ मैं, साइड पे गाड़ी लगाई हुई है। कितना हो रहा है क्या स्लीम रास्ता? टाइम 12:15 हो गए। अब वही पूछ रहे होंगे ना कि पहुंचे कि नहीं। जान मेरा काका ठीक है? मेरा काका सो गया था, मैंने गोद में ले लिया था, सो गया था। फ़ोन आया, आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ज़रा और चहलकदमी कर लूँ, मेरी ना से अजीब सा हो गया बस बैठे बैठे, कमर में दर्द बुरी वाली। लेकिन बाइक का सफ़र ये है ना कि ऐसे सांस लेते हुए जाना, इसीलिए हम टाइम से निकल आए थे कि चलो 1 बजे तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा मैं ना व्लॉग बना तो रही थी, लेकिन ना मतलब मैं कंफ्यूज ही थी, माइंड ना कोई स्टेबल नहीं था। मतलब कि ऐसे अजीब सी ना टेंशन है, अभी और सफ़र बाकी है। मतलब ना ट्रैवलिंग से ना ये बोलो कि इतनी दूर के ट्रैवलिंग से ना मेरी जान जाती है। वैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव करना स्लीम के साथ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी नहीं, क्योंकि मैं ना मतलब आदत ही नहीं है सफ़र करने की। शादी से पहले मैंने कभी भी इतना दूर का किया ही नहीं, क्योंकि मेरे मायके में हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, वो सारे लाहौर के अंदर अंदर के और बहुत पास पास के हैं, इसलिए फिर इतनी दूर के ट्रैवलिंग की आदत ही नहीं पड़ी है। तो जब से शादी हुई है ना, तो 2-3 चक्कर इस तरीके से ना लगे हैं इस साइड पे, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि स्लीम का ननियाल है, तो फिर किसी ना किसी रीज़न से ना लगते रहते।
और ये है भी ना पूरा गांव आप देख रहे हो, खेत ही खेत है, ऐसे सन्नाटा सा ना, तो दिल अजीब सा होने लग जाता है। भाई हमारा लाहौर लाहौर है रौनक रहती है लाहौर में। पापा कहाँ गए हैं सैम? पापा चीज़ी लेने गए हैं। कैब उतार दी फिर से, कैब उतार दिया सैम ने फिर से, और पापा गए हुए हैं चीज़ लेने के लिए। किसकी चीज़ आएगी? किसकी चीज़ आनी है? देखो पापा का। हाँ ये मम्मा का तो देखा है। अभी एक और जगह पे हम रुके हुए हैं दयान की चीज़ लेने के लिए। मैंने किसी ना चीज़ की पैकेट बना लो, तो आप लोगों को परेशान नहीं करेगा फिर। तो फिर क्या पैसे गिरा दोगे बेटा, गिरा दो। जहाँ पे आपको लग रही होगी कि ये स्मोक है लेकिन ये स्मोक नहीं है, बस कट्टा उड़ा के गई है ना। हमारे मुंह पे भी जम गए हैं। कोई 1 बजे के करीब हम पहुंच गए थे इधर, और अभी कोई 4:30 बजे हम फिर यहाँ से निकलने लगे हैं वापसी के सफ़र के लिए। तो इसका काम है, पापा का काम है। पापा का क्या टाइम हो गया, 5:30 हो गए हैं, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइर हो गया है पंचर। जया इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी बिम बिम नहीं करनी है। आ जाओ आ जाओ। अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हैं, सलीम गए हुए हैं वॉशरूम। टाइम हमारा 6:45 हो गए हैं, और अभी भी हम लाहौर में एंटर नहीं हुए। 4:30 बजे से निकले हुए हैं। आज तो मेरा धुंध बड़ी ज़्यादा हो रही है, धुंध ही धुंध है। तो सलीम ना ज़्यादा स्पीड से बाइक नहीं चला रहे हैं। जयान इधर आ जाऊँगा, इसके पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। जयान इधर, जयान नो, मैं फिर थप्पड़ मारूंगी। वापिस आओ, वापिस आओ। सलीम ना बाइक ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं चला रहे हैं, इस वजह से धुंध की वजह से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, स्मोक ऐसे। चलो पापा आ गए, चलो। मैं कहती हूँ मेरी तो बैंड बज ही रही है ना, सलीम की भी जाहिर सी बात है, वो तो बाइक चला रहे हैं। ठंड मतलब ये है कि ठंड उतनी ठुठरती हुई नहीं है, लेकिन जयान के लिए है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह फिर भी मेरा बेटा जो है ना वो मैनेज कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उसे नजर बद से बचाए। तो बस हम खैर खैरियत से घर जाएँ। आज का पूरा ब्लॉग तो बस ट्रैवलिंग में गुजरा है। बताया ना अभी 6:45 हो रहे हैं, तो अभी इसलिए कह रहे हैं कि और आधे पौने घंटे तक जो है ना घर चले जाएंगे। आगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया लाहौर में एंटर हो के। खैर अब तो हम कोई 20-25 मिनट घर से दूर मतलब 20-25 मिनट की ड्राइव पे बैठे हुए थे इधर चाय पीने के लिए। कश्मीरी चाय मतलब ये ग्रीन टी होती है, तो उसका होटल का नाम है कश्मीरी चाय। तो फिर सलीम ने बोला यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है, तो आओ चाय पीते हैं। अब बैठ के लाहौर में आ गए हैं ना, तो अब कोई टेंशन नहीं। अब चाहे रात के 12-1-2 बजे भी घर पहुँचे तो कोई मसला नहीं है। बस वहाँ से सन्नाटे वाली जगह से निकल आए ना, तो ये सुकून हो गया। तो बस फिर इसलिए हमने आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय की। जयान सोया हुआ है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रो रो के वो सोया है, क्योंकि पहले तो माशाल्लाह खेलता रहा है, कोई इसने इतना परेशान नहीं किया। लेकिन फिर इस टाइम तक उसकी बस हो चुकी थी, तो मैं इस टाइम पे उसे ज़्यादा हिला जुला नहीं रही थी कि वो सोया रहे, घर जाके अब आराम से उठे। अच्छा एक और बात के लिए हम अल्लाह ताला का इस टाइम पे इतना शुक्र अदा कर रहे थे ना, वो ये कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो वो गाड़ी इस तरीके से पंचर हुई कि हम उस टाइम ना बिल्कुल गांव में थे, मोड़ खुंडा पे, और दोनों साइडों पे खेत, और सिर्फ हमारी बाइक चल रही थी और कोई गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे। और सलीम को एकदम से फील हुआ कि भी गाड़ी पंचर हो गई है। तो सलीम ने इतने परेशानी में बोले, फरा गाड़ी पंचर होगी, गाड़ी पंचर होगी। और हम देख रहे हैं कि साइडों पे ना ऐसे सन्नाटा, और एकदम से ना मेरी नज़र पड़ी कि वो ट्यूब वगैरह टंगी होती है ना जहाँ पे पंचर लगाने वाली दुकानों पे, तो मेरी नज़र उधर गई। मैंने कहा नहीं नहीं सलीम रुको रुको, दुकान वो पास ही है। और यकीन करो कि सिर्फ वो दुकान थी, उस तरफ आगे भी सन्नाटा, उसके पीछे भी सन्नाटा। तो अल्लाह ताला का हमने लाख शुक्र अदा किया। मैं ना सफ़र के दौरान ना पढ़ती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। आयतल कुर्सी, आयत करीमा, कुल शरीफ, मतलब जो जो भी मेरे मुँह में आता है ना मैं पढ़ती रहती हूँ, चाहे मैं 5 या 10 मिनट का सफ़र क्यों ना कर रही हूँ। तो बहुत सी ऐसी टेंशनें होती हैं जो ना इस तरीके से सफ़र के दौरान जो है ना अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखते हैं। बस खैर खैरियत से हम घर पहुँच गए हैं। कोई रात के 8:30 बज गए थे, हम पूरे 8:30 हम घर में एंटर हो गए थे। अम्मी घर ही गए थे सीधा, क्योंकि फिर बच्चों को लेकर आना था घर। नेक्स्ट डे उनका स्कूल था, बिल्कुल मिस नहीं करवाना था क्योंकि आज उनकी छुट्टी हो गई थी। बस हमारे आने से पहले अम्मी ने अंडे बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। जल्दी से पहले खाना लगाया, हमने खाना खाया, फिर साथ ही चाय और अंडे बॉईल करके वो ले आए हैं। अब्बू अम्मी इतने परेशान हो रहे थे। अब्बू इस टाइम तक ना सो जाते होते हैं, वो जल्दी सोते हैं।
लेकिन वो अभी तक बैठे हुए थे कि नहीं भी बच्चे आए तो फिर ही मुझे सुकून होगा, मैं सोने जाऊँगा। माँ बाप को आपको पता कितनी फ़िक्र होती है। बाकी थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको कल व्लॉग नहीं मिल सका। थकावट ही इतनी ज़्यादा थी, सारा से घूम ही जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी सफ़र कर रही हूँ। चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।